Welcome to my channel Skelly Weir. We are going to start the chapter Cell Cycle and Cell Division. Are you aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell? You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism. Growth and reproduction are the characteristic of cells, indeed of all living organisms. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycle of growth and division allows a single cell to form a structure consisting of millions of cells. हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्टार्ट होता है वो एक सिंगल सेल से ही होता है। तो ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि एक सिंगल सेल इतना बड़े ऑर्गेनिज्म में आखिर बदल कैसे जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइकिल होती है, बहुत साइकिल इसके पीछे चलती है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड होते इतनी बड़ी बन जाती है। तो हम सेल साइकिल पे आते हैं। सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी जीव जंतुओं के लिए। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, इस सेल साइकिल के डिवीजन होने के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए और सेल की ग्रोथ होती है। सेल की ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेल के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म सब ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में फ़र्क आ जाता है। एंड आल्सो टेक प्लेस ऑल दिस प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस, सेल का डिवीजन होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, सेल का ग्रोथ होना, G1 एंड G2 हम आगे पढ़ेंगे, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। ये सब एकदम एक वे में चलता है ताकि डिवीजन सही समय पे सही टाइम पे हो सके, सही तरीके से। नहीं तो फिर क्रोमोसोम का नंबर वगैरह गड़बड़ हो जाएगा। ये जो सीक्वेंस है बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स, ये जो सीक्वेंस है जिससे कि एक सेल डुप्लीकेट हो रहा है, इसका जीनोम सिंथेसिस हो रहे हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, सेल का, और इवेंचुअली डिवाइड हो जाती है दो सेल में। इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं। ऑल्दो सेल का ग्रोथ होना साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म्स में इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। डीएनए सिंथेसिस अगर सिर्फ सेल का जो ऑर्गेनल्स है वो सब तो चलता रह रहा है, G1 में होगा, G2 में होगा, पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक ही में बार में होगा, वो भी एस फेज में। ये हम इंटरफेस के दौरान पढ़ेंगे। DNA synthesis occur only during a one specific stage in a cell cycle. The replicated chromosome DNA are then distributed to a daughter nuclei by a complex series of events. जो DNA का replicate हुआ ये फिर डिवाइड हो जाता है एक डॉटर सेल में, दो भाग में बढ़ जाता है। इसके पीछे भी कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आगे, और ये सब एक जेनेटिक कंट्रोल के दौरान होता है। ओके, आगे हम बाद में पढ़ेंगे।